Hello, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to learn Marathi lesson number 6. आमच्या बाग किती छान. बाग मतलब बच्चे गार्डन. ठीक है. In this poem the poet has described the importance of the colorful flowers, birds, insects and trees. बहुत अच्छे वर्ड्स में, बहुत अच्छे लाइंस में उन्होंने हमें ये पोएम में बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की है. चलिए देखते हैं इस पोएम के कवि कौन है. यशवंत देव कवि का नाम है. इनका जन्म 1926 में हुआ और इनका निधन बच्चे 2018 में इनका निधन हो गया. ठीक है. ज्येष्ठ मराठी गीतकार, संगीतकार, कवि आणि निवेदक. मतलब गीतकार का मतलब होता है बच्चे गीत लिखने वाला. ठीक है. संगीतकार मतलब म्यूजिक देने वाला. जो तो ये म्युझिशियन थे, कंपोजर थे. ठीक है. मराठी भावगीते, चित्रपट आणि संगीताला त्यांनी आपल्या रचनांनी समृद्ध केले. मतलब आणि लिखे है, कंपोज किया है. ठीक है. त्यांना शब्द प्रधान गायकीचे पुरस्कर्ते मानले जाते हैं. ठीक है. शब्द प्रधान गायकीचे मतलब कवि मराठी साहित्य और संगीत के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती थे बच्चे. उन्होंने गीत और उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई, बहुत फेमस थे वो. ठीक है. मुंबई आकाशवाणी केंद्रावर त्यांनी सादर केलेला भाव सरगम हा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात खूब गाजला. इसका मतलब है इस प्रोग्राम की वजह से वो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हो गए बच्चे. उन्होंने कई बहुत सारी इमोशनल सॉन्ग्स गाए, जैसे कि भातुक भातुक लिचिया खेड़ा मदली. ठीक है. ये एक उनकी जो पोएम है, जो उनकी गीत है, उसका एक पार्ट है. अक्षर फुले आणि गाणारे शब्द हे त्यांचे प्रसिद्ध कविता संग्रह होते. उनकी जो कलेक्शन, संग्रह मीन्स कलेक्शन, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स थे ना उनके पास, उन्होंने गाए थे, तो उसमें से कुछ उनकी कलेक्शन थे. ठीक है. प्रस्तुत कवितेतून कवीने बागेतील रंगबिरंगी फुले, पक्षी, कीटक आणि झाडे यांचे महत्व अतिशय मार्मिक शब्दांत वर्ण केलेले हैं. मीन्स जो गार्डन है, बाग है, ठीक है, उसमें रंग बिरंगे फूल, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, झाड़ है ना, और इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्मिक मतलब बहुत दिल को छू लेने वाले शब्द से को ये पोएम डिस्क्राइब किए, बताया गया इसके बारे में. ठीक है. चलिए पोएम की तरफ आते हैं. छान 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 आमूच्या बाग किती छान, फुले ही छान, फळे ही छान, पक्षी किती छान. तो इसका मतलब है बच्चे, छान छान का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, सुंदर. ठीक है. आमचा मीन्स हमारा, अपना. बाग मीन्स गार्डन. किती छान, कितना खूबसूरत. फुले ही छान मीन्स फूल, मतलब एक फूल को कहते हैं, एक फ्लावर को फूल कहते हैं, और फूले मीन्स बहुत सारे फ्लावर्स. तो फूले ही छान. फड़े, ये भी है सही बच्चे. फड़ मीन्स एक सिंगुलर है, एक फल को फड़ कहते हैं, और बहुत सारे फड़े मीन्स बहुत सारे फ्रूट्स. पक्षी कितनी छान मीन्स बर्ड्स कितने अच्छे हैं. तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है. और गार्डन की हर एक चीज अट्रैक्टिव है. दूसरी लाइन बच्चे, दिशा दिशांना दळवळतो सुगंध वारिया संगे, गाणी गाते फुलाभोवती भिरभिरणारे भोंगे, झऱ्यातल्या पाण्याशी खेळे वेलींची कमान. मतलब दिशा दिशा ने मतलब हर तरफ, चारों ओर. दळवळतो मतलब फैला, स्प्रेड. ठीक है, फैला हुआ है. सुगंध मीन्स खुशबू. तो वारिया मीन्स हवा से. तो चारों तरफ क्या खुशबू फैली, झुड़ुक हवा जब आती है तो क्या होता है, बहुत अच्छी स्मेल जो होती है बच्चे, वो सब जगह फूल जाती है. ऑफ कोर्स गार्डन में है तो गार्डन में फूलों से भरा हुआ है, तो फूलों की खुशबू हवा के थ्रू पूरे चारों दिशा फैल चुकी है. गाणी गाती फूला भोवती. गाणी मीन्स गाना गाते, फूला भोवती यानी फूलों के आसपास रहने वाले. भिन्न भिन्न नारे. भूंगे, भूंगे मीन्स बच्चे जो एक भंवरा भी कहते हैं, जिसे मोटा सा ब्लैक कलर का इंसेक्ट जो होता है बच्चों से भंवरा भी कहते हैं. झऱ्यातल्या झरना, पाण्याशी पानी से खेल रही वेलींचे कमान. जो बारीक से वेल, जो बेल निकलती ना, क्रीपर्स, बेलों से बनती ना जो क्रीपर्स बच्चे, वो कमान उसे कहते हैं. ठीक है. रंगीत, रंगीत मीन्स बच्चे कलरफुल.
फूला फूलातून मीन्स फूल्स, फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स, ठीक। हास्य मतलब हंसते हुए, कलरफुल जो फ्लावर है ना वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए खिल उठे, उमटले मीन्स खिल उठे, तेवा मीन्स जब, जब कलरफुल फ्लावर्स खिल उठे हैं, घम घम नारा श्वास मीन्स बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल, ठीक है। आपुलिया उरात भरूनी घ्यावा, तो आपुलिया खुद हम क्या करें अपने में, कोई बहुत अच्छी स्मेल लगती तो हम कैसे लेते हैं उससे, बिल्कुल आंखें बंद करके स्मेल को अपने अंदर लेते ना, समाते हैं, फील करते हैं ना, तो भरूनी घ्यावा उसको अंदर फील कर लो। फेर धरूनी, फेर मीन्स मतलब सर्कल बनाते ना बच्चे, फेरा, फेरा कहते हैं ना, फेर धरूनी गाता गाता हरपुन जाइन पान, गाते गाते मतलब घेरा बना के गाना गाओ मीन्स बच्चे जो अक्सर घेरा बना के ना, एक तो कवि कहते हैं हमसे कि सुंदर जो वातावरण है ना, खुशी से घूमते गाते हुए में इतने मगन हो जाए कि कुछ समय के लिए बाकी कुछ याद ही ना रहे, बस मगन हो जाए, ठीक है। पिवळा चाफा करीत नाही शेवंतीच्या हेवा, जास्वंदीच्या रंग छटेची गुलाब करी तो व्हावा, ऊस नाळली लाही इथल्या गवताचा अभिमान। पिवळा मीन्स येलो, चाफा मीन्स बच्चे एक चंपा का फूल होता है ना, चाफा कहते हैं उसे। शेवंती बिग फ्लावर का नाम है बच्चे। हेवा मीन्स जेलेसी, जेलस फील नहीं करते, ठीक है। जैसे कि ये कहेगा कि मैं अच्छा फूल हूँ और तुम्हारी खुशबू मुझसे अच्छी है ज्यादा, ठीक है, या तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, तो इस तरह से चाफा शेवंती ना ये फूल है, लेकिन एक दूसरे से कभी जेलस नहीं फील करते, जेलसी फील नहीं करते बच्चे, ठीक है। जास्वंदी मतलब हिबिस्कस, हिबिस्कस ये जो फ्लावर है ना बच्चे, गुड़हल कहते हैं इसे, ठीक है। गुलाब, उसकी गुलाब तारीफ करता है, एक्चुअली बच्चे ये हिबिस्कस है, ठीक है। और ये गुलाब दोनों भी क्या है, रेड है, लेकिन एक दूसरे के कलर पर, एक दूसरे के स्ट्रक्चर पर दोनों एक दूसरे पे जेलस फील नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की तारीफ करते हैं। गुलाब क्या करता है फिर भी उसकी, हालांकि जो हिबिस्कस जो है ना, जास्वंदी का फूल है वो भी रेड है, तो गुलाब को जेलस फील होना चाहिए ना, ये मेरी तरह क्यों है, तो लेकिन गुलाब क्या करता है उसकी वाह वाह करता है। और ऊंच, ऊंच मतलब ऊंचा नारियल, ठीक है। इतलिया, इतलिया मीन्स छोटा सा। गवत, गवत मीन्स जो छोटी छोटी ग्रास है ना बच्चे, नारियल के जो झाड़ के जो ग्रास है। अभिमान, तो वो भी उसके लिए प्राउड फील नहीं करता कि मैं इतना ऊंचा हूं और तुम इतनी छोटी सी ग्रास हो, तो इस पर ये प्राउड नहीं करता है। काट्यामधली फुले हासुनी म्हणती काय आम्हाला, दुःख आपुले मनात ठेवून वाटा सौख्य जगाला, उन्हें सहुनी पीपळ देतो छायेचे वरदान। कांटे मध्ये जो रोज होता है ना बच्चे, उसके जो सराउंडिंग क्या होता है, कांटे होते हैं ना, लेकिन फिर भी हंसुनी वो फूल जो है ना हंसता रहता है, ठीक है। खाया माला, वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि दुख आपले मनात ठेवून, जो दुख होता है ना, पीड़ा, दुख, दर्द, वेदना, इसे क्या करो, हमारे अपने मन में ही रखो, ठीक है। अगर हमें कोई दुख होता है ना, उसे हमें अपने मन में ही रखना है, लेकिन वाटा सौ के खुशी, खुशी को क्या करो जग में बांटो। क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम दुखी होते हैं ना, जैसे कि आप बच्चे हैं, आपको जैसे कि स्कूल का कोई टेंशन, एग्जाम के अपकमिंग एग्जाम आने वाले उसका टेंशन है, बुक इनकम्प्लीट है उसका टेंशन है, दूसरों को भी आप परेशान कर देते हो, है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें अपने दुख को अपने में ही समेट लेना चाहिए और अपने वजह से दूसरों को कभी दुख नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके बदले उन्हें खुशी बांटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दुख तो एक समय तक होता है बच्चे, वो तो कुछ देर बाद चला जाएगा, लेकिन जो खुशी बांटोगे ना, जो सुख बांटोगे वो हमेशा याद रखा जाएगा, ठीक है बच्चे। उन्हें साहुनी पीपर देते, उन्हें मीन्स धूप, ठीक है। उन मीन्स गर्मी, धूप, साहुनी सहन कर ये पीपल का जो पेड़ है ना वो एक छाया देता है। देखो ना, ये जो सन है ना, इसकी ताप है, इसकी जो गर्मी है ना बच्चे, कितनी गर्मी ये सहता होगा, ये हमारा पेड़ है ना, और ये पेड़ इतनी गर्मी सहने के बाद भी हमें ठंडी छाया देता है ना बच्चे, है ना। इससे तो बहुत साथ ताप सह रहा है, तो ये क्यों नहीं हमको भी ताप देता है, क्यों हमको गर्मी नहीं देता है, क्योंकि इसको भी तो गर्मी लग रही है, तो रिटर्न में हमें गर्मी तो नहीं दे रहा है ना रिटर्न में, बल्कि हमें वो ठंडी छाया देता है। तो जो पोएट यही कहना चाहते हैं बच्चे कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अपनी तकलीफ को अपने में ही रखो और दूसरों को सुख बांटो, ठीक है, जिस तरह से ये पेड़ करता है। हमें दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए।
जिस तरह से पीपल का पेड़ धूप को सहता है लेकिन दूसरों को ठंडी छाया देता है। दैट्स ऑल बच्चे, पोएम हैज कंप्लीटेड। ठीक है, अपनी लाइंस में, अपनी ओड़ी में हमें कुछ सिखा के गई है। वो क्या सिखाई है बच्चे? कि हमें हमेशा हंसता खेलता रहना चाहिए। ठीक है, हमें कभी किसी से जेलसी नहीं फील करना चाहिए, कभी गर्व अभिमान में नहीं रहना चाहिए बच्चे, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, और कभी अपने दुख को, अपने में दुख को समेट कर लोगों को खुशियां बांटना चाहिए। लोगों को हमेशा हंसता रखना चाहिए, हमेशा खुश रखना चाहिए। ठीक है बच्चे, जिस तरह से ट्री, नेचर, जो माउंटेन होते हैं, जो पर्वत होते हैं, उनसे हम सीखते कि डटे रहना, चाहे दुख आए सुख आए, जिससे भी सिचुएशन हो लाइफ में, उसे डट कर सामना करना, कभी पीछे नहीं हटना। वृक्ष परोपकार सिखाते बच्चे कि हमें हमेशा देने वाला बनना चाहिए। ठीक है, वृक्ष जो है वो हमें ठंडी छांव देते हैं, फल फ्रूट्स देते हैं, लकड़ी देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। बदले में वो हमसे क्या मांगते हैं? कुछ नहीं ना, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा आदमी होता है बच्चे। तो नेचर जो है ना हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। खाली दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर त्या खाली दिलेले पर्यायातून निवडा। मीन्स आप राइट कीजिए अगर आपका सही आंसर है तो। ठीक है, कविताचे वाचत असताना तुमच्या मनात कोणते भाव निर्माण झाले? जब कविता को जब आप पढ़ रहे थे ना तो आपके मन में कौन सा भान, कौन सी फीलिंग्स आई? चलिए देखते हैं। खाली दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर। चलो, कवितात वाचत असताना तुमच्या मनात कोणते भाव निर्माण झाले? आनंद आणि प्रसन्नता। क्वेश्चन आहे हमारा, दिशा दिशांना दळवळतो सुगंध वाऱ्या संगे हे ओढे बागेतील कोणते दृश्य दर्शवते? तो चलिए इसका आंसर क्या है बच्चे? बागेतील सुगंधित फुलांचे सुगंध और वाऱ्यासोबत दरवर पसरतो। ठीक है, चलिए, ऊस नारळाही इवल्या गवताचा अभिमान या ओळीत अर्थ काय आहे? नारळाचे झाड ऊंच असूनही त्याला छोट्याशा गवताचा अभिमान आहे, वो उसे छोटा नहीं समझता है। ठीक है, कोणते लिहा? फुलाभोवती भिरभिणारे फुलपाखरू। ठीक है, छायेचे वरदान देणारे वृक्ष या झाड, सुगंध पसरवणारा वारा, हवा। ठीक है, झाड्यातील पाण्याशी खेळणारी, पानी में कौन खेलती? गवताची पाती, गवत। ठीक है, या पाखरे। ठीक है, योग्य जोड़ियां लावा। पीड़ा क्या है बच्चे? चाफा। ऊंच क्या है बच्चे? नारळी, घमघमणारा सुवास, काटेरी गुलाब। विचार करा व सांगा, काटेमधली फुले हसूनी म्हणती काय आम्हाला? दुःख आपुले मनात ठेवून वाटा सौख्ये जगाला। तो वरील ओळीमधून आपल्याला कोणती शिकवण मिळते? ये बताओ। ठीक है, तो बच्चे कांट्यामध्ये फूले हंसूनी, कांटे के बीच में फूल फिर भी रहकर हंसता रहता है ना, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? कि दुख आपुले मनात, अपने मन में रखकर सुख बांटो। ठीक है, तो इसके मतलब क्या है? इस ओळी का मतलब वरील ओळीमधून, इस स्टैंजा, इस लाइन में आपल्याला अशी शिकवण मिळते, ये हमें सिखाता है। ठीक है, कि आपने आयुष्यात, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में कितीही संकटे मीन्स स्ट्रगल, परेशानी, अडचणी। ठीक है, स्ट्रगल, परेशानी, अडचणी किंवा दुखे, बहुत सारे दुखे असले तरीही आपण निराश न होता नेहमी हसतमुख राहिले पाहिजे। हमको निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेहमी मतलब हमेशा, हसमुख मतलब हंसता खेलता रहना चाहिए। आपले दुख मनात दाबून ठेवून, दबा के रखना चाहिए। अपने जो दुख है ना बच्चे, उसे अपने मन में ही दबा के रखें। इतराना बल्कि नेहमी हमेशा आनंद, सुख आणि प्रेम वाटले पाहिजे, दूसरों को बांटना चाहिए। इससे हमें भी तो रिटर्न में खुशी मिलेगी ना। जब इंसान पॉजिटिव होता है ना बच्चे, जो दूसरों को सुख देता है, तो वो खुद भी तो खुश रहेगा ना बच्चे। जैसे गुलाबाचे फूल, जैसे गुलाब का फूल कांट्यामध्ये, कांटों के बीच में रहता है, जगाला आपल्या सुगंध आणि, और दुनिया को, जग मतलब दुनिया को अपनी सुगंध, खुशबू और सौंदर्य, खूबसूरती देऊन आनंदाते खूबसूरती से खुश करता है।
हम मेंटली बच्चे बहुत रिलैक्स फील करते हैं जब हम खुश रहते हैं या दूसरों को खुशी देते हैं. चलिए, बागेत फिरताना रुपेश व गुलाबाचे फूल यामध्ये झालेले संवादाची कल्पना करावा. लिहा. संवाद मीन्स डायलॉग. जैसे कि रुपेश एक बच्चा है और वो गुलाब से संवाद कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है. तो देखते हैं इसकी कैसी बातें होगी. रुपेश कहता है किती सुंदर रंग आहे तुझा. गुलाब से कहता है कि कितना खूबसूरत रंग है तेरा. गुलाब कहता है खरेच आवडला का तुला, तुझे पसंद आया मेरा रंग. रुपेश कहता है हो फारच सुंदर. तुझा हा लाल भडक रंग आणि तुझा सुगंध मनाला प्रसन्न करतो. तुझे रेड कलर है, तुझे जो तेरा खूबसूरत रंग है और तेरी जो स्मेल है ना मन को खुश करता है. ठीक है. गुलाब धन्यवाद मित्र, बहुत थैंक यू. पण तू माझ्या जवळ येताना थोड़े झापून ये. थोड़ा जब तू मेरे पास में आ जाएगा ना तो क्या करेगा, थोड़ा सा ध्यान से आना. रुपेश कहता है का बर, काय झालं, क्या हो गया, क्यों. गुलाब कहता है कारण माझ्या फांदीवर तीक्ष्ण कांटे आहेत, ते तुला टोचू शकतात. मैं तो गुलाब हूँ, मेरे साथ में कांटे भी हैं जो तुझे टोच मीन्स चुप सकते हैं. रुपेश कहता है अरे हो, पण इतक्या काट्यामध्ये राहुनी तू इतका कसा हंसमुख राहतोस. इतने कांटों में भी रह के तू इतना हंसता क्यों है और इतना खुश कैसे रहता है. तो गुलाब कहता है कारण जगाला आनंद देणे हे माझे काम है. दुनिया को खुश रखना मेरा यही काम है. स्वत त्रास सहन करून ही इतरांना हसवायचे असते हे माझे जीवन है. तरास का मतलब है तकलीफ. ठीक है. खुद को तकलीफ देकर, खुद की तकलीफ को सहन कर दूसरे लोगों को हंसाना, खुश करना हे माझे जीवन, यही मेरी जिंदगी है. रुपेश कहतो वाह, खूपच छान विचार आहे तुझा. बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छे ख्याल है तेरे. तुझ्याकडून मी आज एक मोलाचे घळा शिकलो. मीन्स एक इम्पॉर्टेंट लेसन. ठीक है. एक सीख मिली है मुझे, सीखा हूं मैं तुझसे. गुलाब कहता है छान, नेहमी आनंदी रहा. होप सो ये रिलेटेड वर्ड है बच्चे. बाग या शब्दाची संबंधित तुम्हाला सूचणारे शब्द रिक्म्या चौकटीमध्ये लिहून चौक टिपून करा. अब जैसे बाग में क्या क्या होता है, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, है ना. तो चलिए देखते हैं. चलो, बाग में क्या क्या होता है बच्चे. फूले होते हैं जैसे कि गुलाब, मोगरा, है ना. झाड़ होते हैं जैसे कि रोपटे, है ना. प्लांट्स होते हैं, वेल होते हैं, क्रीपर्स होते हैं. और बागेतील घटक क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती है. माटी होती है, पानी होता है, खत मतलब खाद होता है, फूल पाखरू होते हैं और माळी होता है, गार्डनर होता है. खालील वाक्य प्रचाराचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. वाक्य प्रचार का मतलब होता है मेक सेंटेंस. ठीक है. मुहावरे. तो भान हरपून जाणे मीन्स गुम हो जाना. हेवा वाटणे मीन्स जेलस फील करना. चलिए देखते हैं इसे. भान हरपून जाने मतलब पूर्णपणे मन होणे मीन्स गुम हो जाना. ठीक है. तो इसका वाक्य कैसे बनेगा. संगीताचा सुंदर सूर ऐकून सुधीरचे मान हरपून गेले. बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनने के बाद वो एकदम गुम हो गया. ठीक है. हेवा वाटणे मीन्स मत्सर वाटणे, जेलस फील करना. तो उसका सेंटेंस बनेगा बच्चे. परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळलेल्या राजूच्या त्याच्या मित्रांना हेवा वाटले. क्लास में फर्स्ट आने पर उसके जो मित्र थे ना बच्चे, उन्हें जेलस फील हो गई. ठीक है. उन्हें जेलसी हो गई. चलिए नेक्स्ट क्या है. कुछ फ्लावर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बच्चे, देखते क्या है. महाराष्ट्र के राज्य फूल तामहन. महाराष्ट्र का एक राज्य फूल. राज्य मतलब जो स्टेट वाइज जो बहुत चीजें होती है ना, जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज जो ज्यादा होती है ना बच्चे, वो वहाँ का राज्य फूल होता है या राज्य फल होता है, ये राज्य पशु होता है, ये राज्य पक्षी होता है. ठीक है. वो स्टेट वाइज होता है फेमस. ठीक है. तामहन हे महाराष्ट्राचे राज्य फूल आहे. तामहन जो है ना ये फूल, ये महाराष्ट्र का राज्य फूल है क्योंकि ये स्पेसिफिक महाराष्ट्र में ही है. ताम्हणाची सुंदर फुले तुम्ही कधी पाहिले आहेत का. ताम्हण का जो सुंदर फूल आपने कभी देखा है. महाराष्ट्राचे राज्य फूल शोभावे अशी सुंदरता या फुलात नक्कीच आहे. ये फूल जो है ना महाराष्ट्र में ही उगता है. ठीक है.
ताम्हाणचे फूल हे लालसर, जांभळ्या आणि गुलाबी रंगाच्या मिक्सचराने तैयार झालेले दिसते। मतलब इसमें रेड, जामुनी और गुलाबी इसके मिक्सचर, इनको मिला के जो कलर तैयार होता है ना बच्चे, वैसा दिखता है। एखादा मुकुटाप्रमाणे दिसणारे हे फूल जणू क्रेप कागदाचे बनवलेले फूल असावे असे वाटते। ये नेचुरल है, लेकिन ऐसा क्रेप पेपर पे जो बनाते ना हम, क्रेप पेपर पे, तो उस तरह से ये लगता है। म्हणून या फुलाला क्रॅप मर्टलची राणी असेही म्हटले जाते। इसे क्रैप मर्टल रानी भी कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि ये क्रैप पेपर की तरह लगती है, आर्टिफिशियल लगती है। नेचुरल होने के बाद भी क्रैप पेपर से बना हुआ फ्लावर लगती है। महाराष्ट्रात ताम्हाणाचे झाड हे विदर्भ, मराठवाडा, ठीक है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है या पश्चिम मराठ या भागात आळते, यहाँ पे ज्यादा उगता है, यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है बच्चे, जहाँ पे विदर्भ है, मराठवाड़ा है या पश्चिम कोकण साइड में, ठीक है। साधारण एप्रिल आणि मे महिन्याच्या दरम्यान ताम्हाण फुलाचे झाड फुलांनी बहरून येत व भर उन्हाळ्यात गारव्याचा अनुभव देते। तो ये जो मई और अप्रैल और मई के बीच में ये भर जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा ये फ्लावर्स आ जाते हैं इसके झाड़ पर, ठीक है। और जो गर्मी के मौसम में ये छांव देता है। तुमच्या परिसरात हे झाड नसेल, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे सराउंडिंग में अगर ये झाड़ नहीं हो तर नक्कीच लावा, तो जरूर लगाए आणि या फुलाची सुंदरता नक्कीच बघा और इस फूल की सुंदरता को बिल्कुल जरूर देखें, ठीक है। तो ये हमारा राज्य फूल था ताम्हाण, ठीक है। चलिए ताम्हाण के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ताम्हाण हे महाराष्ट्राचे राज्य फूल आहे। याला अंग्रेजीत प्राइड ऑफ इंडिया असेही म्हणतात, प्राइड ऑफ इंडिया कहते हैं। या झाडाला अत्यंत सुंदर जांभळ्या किंवा गुलाबी रंगाचे फुले येतात। तो ये जामुनी या फिर गुलाबी रंग के फूल आते हैं। हे झाड प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील कोकण आणि पश्चिम घाटातील जंगलात मोठ्या प्रमाणावर आढळते। दैट्स ऑल बच्चे, वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। बच्चे पोएम हमें सिखाई जो बातें उसे याद रखना हमेशा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। सब्सक्राइब कीजिए बच्चे और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।